किसी जमाने में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके महल सोने से चमकते थे। लश्कर उसके एक इशारे पर जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे और खजाने ऐसे थे कि गिनती मुमकिन न थी। मगर इन सब शान ओ शौकत के बावजूद बादशाह के दिल के सबसे करीब कोई ताज, कोई तखत, कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक सफेद घोड़ा था। यह घोड़ा आम घोड़ा नहीं था। यह उस दिन से बादशाह के साथ था जब वह सिर्फ एक शहजादा था, जब सल्तनत की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर नहीं थीं, जब वह मैदानों में आजाद घूमता था और ख्वाब देखा करता था। यही घोड़ा उसके बचपन का साथी, जवानी का रफीकर और बादशाहत का गवाह था। जंग हो या लंबा सफर, खामोश रातें हों या खतरे से भरी सुबहें, यह घोड़ा हमेशा उसके शाना बपशाना रहता। न कभी थका, न कभी शिकवा किया। कहते हैं घोड़ा बोल नहीं सकता, मगर उसकी आंखों में वफादारी की एक ऐसी जबान थी जो अल्फाज से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। एक दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया। वह ताज़ा हवा, जंगल की खामोशी और तन्हाई में कुछ वक्त गुजारना चाहता था। कुछ वफादार सिपाही साथ थे और हमेशा की तरह वह सफेद घोड़ा भी। जंगल में दाखिल होते ही दरख्त घने होते चले गए, रोशनी कम होने लगी और रास्ते अजनबी महसूस होने लगे। कुछ देर बाद बादल छा गए, हवा बदलने लगी और बादशाह को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। उसी लम्हे झाड़ियों के पीछे से तीरों की सीटियों की आवाज आई। दुश्मनों ने घात लगा रखी थी। हमला अचानक था, सिपाही संभल न सके। कोई इधर भागा, कोई उधर, और चंद ही लम्हों में बादशाह अकेला रह गया। चारों तरफ दुश्मन थे और आसमान से तीरों की बारिश हो रही थी। उसी लम्हे वह सफेद घोड़ा बादशाह के आगे आ खड़ा हुआ। उसने अपनी गर्दन और जिस्म बादशाह के सामने कर दिया, जैसे कह रहा हो, पहले मुझे गुजरना होगा। तीरों ने उसके जिस्म को छेदा, जख्म लगे, खून बहा, मगर उसके कदम न कांपे। बादशाह ने उसे पीछे हटाने की कोशिश की, चीख कर कहा, पीछे हट जा, मगर घोड़ा एक कदम भी न हटा। वह जानता था कि उसकी जान से ज्यादा कीमती उसका बादशाह है। काफी देर बाद लश्कर मदद के लिए पहुंच गया। दुश्मन पस्त हो गए और जंगल एक बार फिर खामोश हो गया। बादशाह ने मुड़कर अपने घोड़े को देखा। वह जख्मों से चूर था, सांस भारी थी, मगर आंखों में वही सुकून था, वही वफादारी। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने घोड़े की गर्दन थामी और पहली बार एक बादशाह किसी बेजुबान के सामने झुक गया। उस दिन बादशाह ने ऐलान किया, जो वफादारी मुझे इंसानों में न मिली, वह मुझे इस बेजुबान ने सिखाई है। उसके बाद वह घोड़ा सिर्फ सवारी न रहा, वह खानदान का फर्द बन गया। महल में उसके लिए खास जगह बनाई गई और बादशाह कभी किसी फैसले से पहले उसकी आंखों में झांकना न भूला, क्योंकि कभी कभी वफादारी अल्फाज में नहीं, खामोश कुर्बानी में पहचानी जाती है। और तारीख ने गवाही दी कि एक बादशाह को असली अजमत एक घोड़े ने सिखाई।